सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, 15 अक्टूबर 1931 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वर के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता के पास केवल एक नाव थी, उसी से घर का खर्च चलाया जाता था। डॉक्टर कलाम शुरू से ही बहुत मेहनती थे। सिर्फ 5 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए अखबार बेचना शुरू कर दिया था। आइए उस महान शख्सियत के 11 सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं। कम से कम 2 गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी शिक्षा में मदद करो। दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त करो। माता पिता की सेवा करो। बड़ों तथा शिक्षकों का आदर करो और अपने देश से प्रेम करो। इनके बिना जीवन अर्थहीन है। देना सबसे उच्च एवं श्रेष्ठ गुण है, परंतु उसे पूर्णता देने के लिए उसके साथ क्षमा भी होनी चाहिए। किसी के जीवन में उजाला लाओ। जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार एवं मेहनती होते हैं, उन्हें ईश्वर द्वारा विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि वे इस धरती पर उसकी श्रेष्ठ रचना हैं। सरलता और परिश्रम का मार्ग अपनाओ, जो सफलता का एकमात्र रास्ता है। प्रकृति से सीखो, जहाँ सब कुछ छुपा है। हमें मुस्कुराहट का परिधान जरूर पहनना चाहिए तथा उसे सुरक्षित रखने के लिए हमारी आत्मा को गुणों का परिधान पहनना चाहिए। समय, धैर्य तथा प्रकृति सभी प्रकार की पीड़ाओं को दूर करने और सभी प्रकार के जख्मों को भरने वाले बेहतर चिकित्सक हैं। अपने जीवन में उच्चतम एवं श्रेष्ठ लक्ष्य रखो और उसे प्राप्त करो। प्रत्येक क्षण रचनात्मकता का क्षण है, उसे व्यर्थ मत करो। एक महान विचारक, विद्वान, दूरदृष्टा, विज्ञानविद और श्रेष्ठ मनुष्य, भारत के 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत भूमि को विकसित देशों की लिस्ट में सबसे आगे लाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में अगर कोई काम किया तो सिर्फ देश के लिए। उनके दिमाग ने यदि कुछ सोचा तो सिर्फ देश के लिए। उनका दिल हमेशा देश की तरक्की के लिए धड़कता रहा। अपनी लगन और कड़ी मेहनत के बल पर अनगिनत उपलब्धियां हासिल करना इंसानी इच्छा शक्ति की मिसाल बन गया। शुरुआती दौर में अभाव के बावजूद उन्होंने अपने हौसलों से रामेश्वरम के छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय कर लिया। उनकी शालीनता, सादगी और सौम्यता किसी महापुरुष से कम नहीं है। वह अक्सर कहते थे, सपने देखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सपने देखकर ही उन्हें हासिल नहीं किया जा सकता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में खुद के लिए कोई लक्ष्य तय करना और अपनी संपूर्ण सफलता का श्रेय अपनी माँ को देते थे। वह कहते थे कि मैं अपने बचपन के दिन नहीं भूल सकता। मेरे बचपन को निखारने में मेरी माँ का विशेष योगदान है। उन्होंने मुझे अच्छे बुरे को समझने की शिक्षा दी। छात्र जीवन के दौरान जब मैं घर घर अखबार बांट कर वापस आता था तो माँ के हाथ का नाश्ता तैयार मिलता। पढ़ाई के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे लिए छोटा सा लैंप खरीदा, जिससे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ सकता था। माँ ने अगर साथ न दिया होता तो मैं यहाँ तक न पहुँचता। प्यारे दोस्तों, माँ बच्चे की प्रथम अध्यापिका होती है। यदि माँ का उचित मार्गदर्शन मिले तो इंसान कुछ भी कर सकता है। माँ के बताए रास्ते पर चलकर उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की। भारत रत्न से सम्मानित तो हुए ही, इसके अलावा उन्हें 40 विश्वविद्यालय से डायरेक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने इनके जीवन से प्रेरित होकर आई एम कलाम नामक मूवी भी बनाई। एक बार जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि वह किस रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे, एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति या फिर एक शिक्षक के रूप में, डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। कलाम सर एक बार स्विट्जरलैंड गए
तो उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां देखते हुए उनके सम्मान में उस दिन 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई। डॉक्टर कलाम के पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जो गैर राजनीतिक, वैज्ञानिक और अनमैरिड भी थे। डॉक्टर कलाम को तमिल भाषा में कविताएं लिखने और वीणा बजाने का बहुत शौक था। कलाम सर राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे जा चुके थे। कलाम साहब एक कुशल टीम लीडर भी थे। वे किसी प्रोजेक्ट के फेल हो जाने पर खुद को जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन सफलता मिलने पर पूरी टीम को श्रेय देते थे। अपने माता पिता की आंखों की समस्या के लिए कुछ खास नहीं कर सके, इस बात का अफसोस उन्हें जीवन भर रहा। डॉक्टर कलाम को बतौर राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि करना बेहद कठिन कार्य लगता था। उन्हें समुद्र बहुत भाता था। बचपन में पूछा गया प्रश्न, आखिर चिड़िया कैसे उड़ती है, उनके शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर पूरी क्लास के बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उड़ती हुई चिड़िया की टेक्निक समझाई। तभी उन्होंने चिड़िया की उड़ान को अपने सपनों की उड़ान बना लिया और अपने हौसलों के पंखों से सफलता की बुलंदियों को छू लिया। उड़ान का सम्मोहन उनकी जिंदगी से कभी नहीं छूटा और अपनी सफलताओं के प्रेरणा स्रोत अपने टीचर सुब्रमण्यम अय्यर को बताते थे। कलाम सर वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को अपना आदर्श मानते थे। मिसाइल मैन चाहते थे कि राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान यह कार्य पूरा नहीं हो सका। उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट SLV-3 फेल हो जाने से वह बहुत दुखी हुए, परंतु अपनी गलतियों से सीख लेते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की। साथियों, कलाम सर को माता पिता की परेशानी का मलाल हमेशा रहता था और इसलिए कई इवेंट्स में उन्हें अक्सर माता पिता की बातें करते सुना गया। वह कहते थे कि जितनी मेहनत एक पौधे को पालने में माली करता है, उतनी ही मेहनत एक बच्चे को पालने में माँ बाप करते हैं। वह माली जो पौधे को लकड़ी का सहारा देकर पानी खाद से सिंचित करके उस पौधे को वृक्ष बनाता है, उसी प्रकार से माता पिता भी कितने कष्ट झेलकर नन्हे बच्चे को युवक बनाते हैं। माता पिता के अथक प्रयास की बदौलत ही एक बच्चा अपने सफलतम मार्ग पर चलते हुए एक बड़ा इंसान बनता है। किसी ने कहा भी है कि भगवान हर समय हमारे घर में नहीं रह सकते, इसलिए भगवान ने बुजुर्गों को अपने प्रतिनिधि के रूप में हर घर में पहुंचा दिया है। अपने माता पिता की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको हमेशा खुश रखें। जैसे कि आप जब छोटे थे तब वह आपको खुश करते थे। आजकल बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता पर हर बात पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बात करते हैं। ऐसा करने से दिल में बहुत ठेस पहुंचती है। जब कोई आपसे बहुत ज़्यादा चिल्लाकर बोलता है तो आपको कैसा लगता है, तब सोचो उनके दिल में क्या बीतेगी। इसलिए आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा माता पिता की रिस्पेक्ट करो। यदि आप माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं तो मान लीजिए कि आप भगवान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उन्हें समय से भोजन दें, पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े दें, दो शब्द मुस्कुरा कर बोलें। इससे ज़्यादा बुजुर्गों को कुछ चाहिए भी नहीं। भारत की तरक्की का हर समय सपना देखने वाले सच्चे देशभक्त को हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक अपने तहे दिल से नमन करता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।